नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। आज पूरे देश भर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि आज चैत्र पूर्णिमा, व्रत स्नान, दान, हनुमान जयंती और शनिवार व्रत है। सुबह से शाम तक पाताल की भद्रा है। चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चैत्र पूर्णिमा को स्नान दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज पूरे देश भर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह रामायण का पाठ, सुंदरकांड और भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों का जो तांता है लगा हुआ है। चैत्र पूर्णिमा के दिन जो था हनुमान जी का जन्म हुआ था और आज चैत्र पूर्णिमा है, इसलिए आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब जो है वो भी हमको दिखाई दे रहा है। तो देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब जो है दिखाई दे रहा है। और अधिक अपडेट ले लेंगे हमारे साथ भोपाल से संवाददाता संदीप मिश्रा जी लाइव है। संदीप जी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम जो है देखने को मिल रही है। भक्तों का जो जनसैलाब है मंदिरों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्त जो है हनुमान जी को प्रसन्न करने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती यानी भगवान हनुमान को संकट मोचक कहते हैं। कलयुग का देवता हनुमान जी को माना जाता है और यही कारण है कि उनके जन्मोत्सव को पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। श्रद्धा अपनी आस्था अनुसार मंदिरों में जाकर के पूजा और अर्चना करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं, क्योंकि घर में जो भी संकट होता है तो उसका मोचन करते हैं भगवान हनुमान, तो इसीलिए उनको संकट मोचक कहते हैं। हम इस वक्त भोपाल के 5 नंबर स्थित हनुमान मंदिर में है। यहाँ का बहुत पुराना मंदिर कहा जाता है और बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमेशा कुछ न कुछ खासकर मंगलवार और शनिवार को धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया है, हनुमान चालीसे का पाठ का आयोजन किया गया है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है भगवान हनुमान के लिए। तो लगातार आज यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल से ही कल रात से यहाँ पर मानस पाठ का आयोजन किया गया था, जो कि अब लगातार अभी कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। तो एक भक्तिमय माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। मैं थोड़ा मंदिर का भी नज़ारा दिखवाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं लोग सभी अपने हाथों में सुंदरकांड की पुस्तकें सबने ले रखी है और सभी लोग यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हनुमान ही हैं जो संकट का मोचन करते हैं, संकट को हरते हैं। और इसीलिए लोगों की अटूट श्रद्धा है, आस्था है भगवान हनुमान पे। इसीलिए लोग यहाँ पर सुबह से लगातार पहुँच रहे हैं और ये माना जा रहा है यहाँ की कुछ समय बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आज यहाँ पर कई तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हम अभी कुछ देर में पुजारी जी से भी बात करेंगे कि और अलग अलग क्या कार्यक्रम है, क्योंकि जिस तरह से जानकारी निकल के सामने आ रही कि यहाँ पर शायद भंडारे का भी बड़ा आयोजन किया गया है। एक बड़ा भंडारा होता है यहाँ पर, कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं भगवान हनुमान के नाम पर, यहाँ पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो एक अच्छा अद्भुत माहौल है यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
और हम पुजारी जी से भी बात करेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। तो उनसे बात करेंगे, क्योंकि भव्य मंदिर है और जिस प्रकार से भगवान हनुमान की यहाँ पर नज़र रहती है लोगों पर, तो ये कुछ अलौकिक रहता है, अलग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक अच्छा माहौल है, भक्तिमय माहौल के बीच लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर भक्त भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। तो हम बात करेंगे पुजारी से। पुजारी जी, आज हनुमान जयंती है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम आए? ये हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर एक दिन पूर्व श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ विराजमान होता है, जो कि अभी भी चलता है। इसका आधे घंटे बाद समापन हो जाएगा रामचरितमानस का। फिर अभी 10 बजे भगवान का प्रसाद लगेगा बाल भोग का। फिर 1 बजे से महाप्रसादी चलेगी, जो रात्रि 11 बजे तक 12 बजे तक, जब तक हर इच्छा चलती है तब तक भंडारा चलता है विशाल। सुबह 6 बजे महाआरती हुई जन्मोत्सव की। ऐसे ये विगत कार्यक्रम चलते रहते हैं, हर वर्ष रहते हैं। देखते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। स्थान भी ऐसा है 5 नंबर, क्योंकि सेंटर में आता है और हर साल इसी तरह कार्यक्रम होते हैं। जी, हर साल इसी तरह कार्यक्रम होते हैं और ऐसे हमारे यहाँ साल में 3 भंडारे, विशाल भंडारे होते हैं। और ये मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज कहलाते हैं। मनसा पूर्ण मतलब सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज हैं। और ये सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। जी, मनसा पूर्ण हनुमान है, मनसा पूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंडित जी से बिल्कुल हम थोड़ा पूजा विधि के बारे में भी आज अगर जो भक्त हैं वो किस प्रकार से भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए कुछ पूजा विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ हृदय साफ होना चाहिए। ईश्वर कहता है मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे भाव से भगवान की आरती करिए, भगवान का स्मरण करिए। प्रभु को यदि मनाना है, श्री हनुमान जी को मनाना है, तो उनके पूज्य महाराज श्री राम जी महाराज को, जिनको हम ठाकुर जी के नाम से बुलाते हैं, उनके भजन से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो निशा स्पष्ट सी बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान श्री राम की जो पूजा करता है तो उसी से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं। और उनकी पूजा की विधि बहुत सरल है। हनुमान जी के लिए बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करना होता है। उनको आप मन की आस्था और विश्वास ही लेकर के आइए, उसमें ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। चना और रौड़ी से ही वो खुश हो जाते हैं भगवान हनुमान। तो बहुत विलक्षण हैं और जी इसीलिए उनको कलयुग का देवता माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान हनुमान को लेकर के लोगों के बीच में आस्थाएं रहती हैं, तो ये चीज़ें कुछ अलग ही है। और लगातार भक्ति की गंगा बह रही है, यहाँ पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिस प्रकार से दिन चढ़ता चला जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भक्तों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। जी निशा। जी बिल्कुल संदीप जी, चूंकि अगर देखा जाए तो आज हनुमान जी का दिन भी है और हनुमान जी का जन्मदिन भी है, तो बेहद ही शुभ दिन है आज। और लगातार मंदिरों में जो भीड़ है वो हमको देखने को मिल रही है और तमाम देश के जितने भी हनुमान मंदिर है सब जगह हमको यही भक्तों का जो जनसैलाब है वो देखने को मिलेगा। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिएगा।